चल राइट। वो लाल कलर की आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्यों किया था ऐसा तुमने मौलाना, क्यों किया था? क्यों क्या भूल गया था सुअर कि यूपी की जो बाबा की पुलिस है वो होरों के पास से छीन कर लाती है और सजा देती है। इस जाहिल मौलाना ने कुछ दिन पहले योगी जी की अम्मा को गाली दिया था। उनकी अम्मा का गोश्त की बात की थी। वो सिर्फ योगी की अम्मा की गोश्त की बात नहीं थी, वो समझ लो कि पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का अपमान था, लोगों के माताओं का अपमान था, जिसका सजा इसे मिला है। एक आलिम दीन है, उनको इस देश में संविधान अधिकार देता है बोलने का। उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया, उन्होंने हक बात कही। पढ़े लिखे आलिम है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यवहार किया, ये बहुत ही अफसोसनाक है। सत्ता हमेशा नहीं रहेगा। एसपी साहब, डीजी साहब, याद रखिए सत्ता बदलते रहता है। याद रखिए जिस तरीके से आपने एक बहरूबिया बनके जिस तरीके से अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ गिरफ्तारी की है, बहुत ही अफसोसनाक है। और योगी जी याद रखिए सत्ता कभी परमानेंट नहीं आती। आप एक आलिम दीन की बद्दुआ लीजिएगा, इंशाल्लाह कभी फल फूलिएगा नहीं। याद रखिए उन्होंने कोई गलती नहीं की, ऐसा कुछ नहीं बोला। आ गया जाहिलों का फौज, आ गया मौलाना को बचाने के लिए, भोला भाला मौलाना बताने के लिए। अरे अभी चलो इनोसेंट नहीं बताया उसको, धीरे धीरे बताएंगे। उसने सरेआम मंच से योगी जी के माता जी को गाली दिया, गोश्त की बात की, और ये जाहिल कह रहा है कि उसने तो कुछ गलत बोला ही नहीं, जबकि ये खुद मौलाना सामने आकर अब बोल रहा है कि नहीं गलती हमारी थी, हमने गलती की, लेकिन उसे गलती नहीं लग रही। अब्दुल्ला सालिम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरानचक में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूँ और अपनी इस माफ़ी मांगता हूँ कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। और मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूँ कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ पहुँची है तो हमें माफ़ फरमा दें। इस जाहिल मौलाना को लगता था कि हम बिहार में बैठकर, बंगाल में बैठकर बोलेंगे उल्टा सीधा, योगी बाबा क्या ही कर लेंगे। लेकिन इसको योगी बाबा के कनेक्शन के बारे में पता नहीं था, यूपी एटीएस के बारे में पता नहीं था। बिहार में घुसकर उठा ली उसको, और जब उठाने गई थी तो हमें लगता है कुछ उठने बैठने मौलाना दिक्कत कर रहा था, तभी तो चाल बदली नजर आई है। उसने अपना पूरा जोर लगाया होगा कि नहीं हम यूपी तो नहीं जाएंगे, इसलिए थोड़ा मेहनत मशक्कत पिछवाड़े पर एटीएस ने किया है। 15 दिनों के लिए सुताई गृह में भेज दिया गया है, जिससे बाहर बैठे जो कीड़े हैं वो फड़फड़ाने लगे। एक वीडियो में देखा जा रहा है कि नीला चंदू ये भी कुछ अपने भाइयों के साथ मिलकर प्लानिंग खेल रहा है, कहीं बड़ा प्रदर्शन न करने वाला हो। इस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया है, उससे पहले का उनकी हालत देखा जाए और उनके बाद की हालत देखा जाए। जो वीडियो आ रहा है उसमें दिख रहा है कि उन्हें गुंडों की तरह मारा पीटा गया होगा। देखिए, जो सरकार कहती है कि इमरजेंसी भारत के लिए बहुत बड़ा कलंक था, वही सरकार ने अभी इमरजेंसी लगा रखा है। पता नहीं क्या हुआ कि उनको गिरफ्तार किया गया। सीमांचल वासियों से गुजारिश है कि प्रोटेस्ट की तैयारी करें, तो हम जरूर रोड पे आएंगे और मौलाना सालिम चतुर्वेदी के सम्मान में हम जरूर आएंगे। जाओ मियाँ, जरूर जाओ, मौलाना के सम्मान में सड़कों पर जाओ, लेकिन ध्यान रहे ये दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल मत चले जाना। मौलाना को उत्तर प्रदेश की एटीएस ने पकड़ा है, तो इसलिए प्रदर्शन यूपी में होना चाहिए, लखनऊ में होना चाहिए। वैसे भी लखनऊ पुलिस पूरे तरीके से तैयार है कि मौलाना के सपोर्ट में लोग आएं, प्रदर्शन करें, अपना सपोर्ट दिखाएं। फिर यूपी पुलिस भी अपना सपोर्ट लेके तैयार रहेगी, इधर से नहीं ऐसे डाल देगी। और बीच में इसने एक बात और बोली थी कि मौलाना ने क्या कहा इसको पता नहीं है, लेकिन सुअर जैसा मुंह उठाकर ये चला आया कि नहीं हम मौलाना के साथ हैं, हम मौलाना के लिए प्रदर्शन करेंगे। बिहार से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक मुल्ला जी के पिछवाड़े में कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है।
गोली जो है मुल्ला जी के पिछवाड़े से होकर के उनके गुप्तांग के पास से गुजरी है, जिससे उनका अंडकोश झुलस गया है। ये तो भाई लेटेस्ट न्यूज हो गया। लगता है गोली मारने वाला सलमान खान का फैन था। अब लग रहा है कि मौलाना मुंह से ही सब कुछ करेगा। मतलब वो खैर छोड़ो, उसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि कुछ लोग खाना खाते हुए वीडियो देख रहे होंगे। लेकिन हम तो एक बात कहेंगे कि भाई जिसने भी मौलाना के गोली मारी है उसको पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो पुलिस का काम था, उसको आम आदमी नहीं कर सकता। और आइए अब मिलते हैं कांग्रेस के एक घोड़े से। दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। आज पहली बार पप्पू ने अपना उम्र का ख्याल करते हुए बुढ़ापे में अपने लेवल की बात कर डाली है। वैसे पप्पू जी यहाँ घोड़े नहीं गधे की बात करने वाले थे, लेकिन भाई स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकता है। उनके मुंह से घोड़ा निकल गया तो भाई कांग्रेस ने अपना गधा यानी घोड़ा गलत जगह अगर डाल दिया है तो नतीजा भी उल्टा पुल्टा ही होगा। इंटरनेशनल मामलों की बात करना चाहता हूं। देखिए, आपने देखा यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, देखा। आप देख रहे हो कि गाजा में युद्ध हो रहा है, दिख रहा है आपको? युद्ध किसके बीच में है? लड़ाई किसके बीच में हो रही है? बताइए, आप बताइए। चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही है। पप्पू महाराज के इस खुलासे के बाद तो भाई पूरे विश्व में खलबली मचना तय है। और भारत की जो सरकार है, केंद्र में सरकार है, बीजेपी है, उसमें तो अलग ही टेंशन आ गया होगा कि भाई कांग्रेस के देवता ने कौन सा माल फूंक कर ये भाषण दिया था, क्योंकि ये माल तो हिंदुस्तान में नहीं मिलता। तो बीजेपी के साथ साथ एयरपोर्ट के जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो भी सदमे में आ गई होगी कि भाई ये माल आया कैसे इटली से। अमेरिका कैनॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, ईरान, इराक बिफोर टेकिंग परमिशन फ्रॉम अमेरिका। ये क्या सुन रहा हूं मैं? अमेरिका कैनॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, ईरान, इराक बिफोर टेकिंग परमिशन फ्रॉम अमेरिका। अपना घोड़ा संभाल लो कांग्रेसियों, नहीं तो आने वाले दिनों में तुम्हारा नाम सिर्फ किताबों में ही मिलेगा। अमेरिका, रूस, ईरान और इराक अमेरिका के बगैर अनुमति के तेल नहीं खरीद सकते। कुल मिलाकर पप्पू महाराज यही कहना चाहते हैं कि अमेरिका को अमेरिका की अनुमति चाहिए, इराक को इराक की अनुमति चाहिए और पप्पू को पप्पू की अनुमति। इस पर तो सिर्फ हंसा ही जा सकता है। ये जो कठोर अन्याय जो सदियों की हिंसा पे आधारित, सदियों के भेदभाव पे आधारित है, इसका जवाब सदन को देना पड़ेगा। सभापति महोदया, नेपाल में नई सरकार बनी, उन्होंने कहा हम दलितों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे कि जो हमने उनके साथ अन्याय किया। ये सदन कब उनसे माफी मांगा जिनके साथ हजारों साल अन्याय हुआ और आज भी उनको रोटी कपड़ा मकान के लिए अन्याय लड़ना पड़ता है। धन्यवाद सभापति महोदय। जय भीम, जय भारत। चंदू मियां, देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, तुम्हारे बकलोली से नहीं। नेपाल की सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही वो उसकी प्रॉब्लम है, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं। भारत अपने देश के बारे में खुद डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। और जहाँ तक रही चंदू मियाँ बात माफ़ी मांगने की, तो सबसे पहले मियाँ दलित तरुण जो दिल्ली का था उसके हत्यारों से माफ़ी मंगवा ले। दिल्ली में जो सिखों के साथ हुआ था उस पर माफ़ी मंगवा लो। अयोध्याकार सेवकों के साथ जो किया गया था उस पर माफ़ी मंगवा लो। कि ये सारी चीज़ें तो लोगों के जानकारी में थी, लोग देखे हुए हैं। अब दलितों के साथ पहले 1000 साल पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसको लोगों ने देखा तो नहीं है अपने आंखों से, भाई हुआ था वाली चीज़ है। लेकिन तरुण के साथ अभी हुआ है, मायावती जी के साथ अभी हुआ है गेस्ट हाउस कांड, सब ने देखा है, इस पर माफ़ी जरूरी है। धार्मिक रूप से आदिवासी हिंदू समाज से दूर थे, तो उनको उनका हिंदूकरण करेंगे और अपना राजनीतिक और धार्मिक बेस को बढ़ाएंगे। मुख्य इनका एजेंडा वही है। ये कांग्रेसी काला तितर कह रहा है कि भाजपा आदिवासी एरियो को हिंदूकरण करना चाहती है। अब इस मूर्ख को कौन बताए कि आदिवासी कभी भी सनातन से अलग
थे ही नहीं, वो सनातन का ही अटूट हिस्सा हैं। वो सनातन के ही रीति रिवाज को अपनाते आए हैं और वो प्रकृति से करीब भी हैं। तुम लोगों का चाल दुनिया देख चुकी है कि कैसे झारखंड के पिछड़े इलाकों में तुम लोगों ने ईसाईकरण करवाया था। गेहूं और चावल का लालच देके समय समय पर वीडियो आती रहती हैं। और यहाँ भी चाहते हो कि जो लोग मुख्य धारा में आएँ वो दूसरे धर्म को अपना लें, अपना सनातन धर्म छोड़ दें। मैं 50 बार कह चुका हूं, सार्वजनिक मंचों पर बस्तर में जाकर, बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। ये हमारी सरकार का पॉलिसी। बिल्कुल मोटा भाई, पॉलिसी है तो पॉलिसी मानना ही पड़ेगा। जो लोग मुख्य धारा से अलग हो गए थे, सरकार अब उनको वापस लाने का काम कर रही है, उनको सहूलियत दे रही है, उनको घर बनाकर देने का वादा कर रही है। इसी सब से काले तीतर जैसे लोगों में जलन हो रही है। वो नहीं चाहते कि वो वापस मुख्य धारा में आएँ, खासकर सनातन में आएँ। वो चाहते हैं कि वो नक्सली ही बने रहें और अगर वापस आएँ तो वो दूसरे धर्म को अपना कर आए। कनिका शर्मा ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया है तो लोग उसे भर भर के बधाई दे रहे हैं। और मैं मुस्लिम लड़की होकर हिंदू धर्म अपना ली हूँ, तो क्या हिंदू भाइयों आप लोग मुझे बधाई नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं मोहतरमा, तुमने अपना धर्म छोड़कर कोई तीर नहीं मार दिया है। और जहाँ तक बात रही कनिका शर्मा को बधाई देने की, तो उसको तो भाई बधाई देना बनता ही है, उसके फ्यूचर के लिए, उसके फ्यूचर में होने वाले फ्रेजर, ड्रम, सूटकेस, इन सब के लिए। बाकी तुम तो सेफ हो, इसलिए तुमको बधाई देने की कोनो ज़रूरत नहीं है। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इस पूरे वीडियो के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मौलाना के इलाज पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? चाल देखकर लग रहा है कि मौलाना बाहर जब भी आएगा, भाई बाहर तो आ ही जाएगा, लोग लगे हुए हैं, लेकिन अब दोबारा ऐसी हरकत करने का तो नहीं औकात होगा। क्या बोलते हो, क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।